बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेमी सज्जनों, हम सब लोग बड़े ही भाव के साथ सुंदरकांड का पाठ करते हैं। सुंदरकांड के अंदर तुलसीदास जी सत्संग की महिमा को प्रकाशित करते हुए कहते हैं, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तूलन ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। कहते हैं सज्जनों, सारे संसार के भौतिक सुख, यहाँ तक कि वैकुंठ का भी सुख, स्वर्ग का भी सुख, सब एक साथ एक पलड़े में रख दिया जाए और एक और सत्संग से प्राप्त होने वाला सुख रख दिया जाए तो कहते हैं तूलनताई सकल मिली, फिर भी वह पलड़ा भारी सत्संग का जो आनंद है वह पलड़ा भारी रहेगा। सज्जनों, इसलिए संतों ने कहा, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। कहते हैं कबीर साहब के समय में भगवान के पार्षद उनके पास ले जाने के लिए आए तो कबीर साहब ने कहा कि भाई, मैं चलने को आपके साथ तैयार हूँ, मुझे बड़ा आनंद है, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं लेकिन भाई मुझे एक बात बताओ कि वहाँ बैकुंठ में सत्संग मिलेगा कि नहीं, संतों का सुख मिलेगा कि नहीं। पार्षदों ने कहा कि वहाँ सब कुछ मौजूद है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न हो। बैकुंठ में भी ये संतों का जो समागम है, ये जो सत्संग की प्राप्ति है, ये दुर्लभ है। इसलिए सज्जनों, भगवान कहते हैं, जो मेरे इस नाम का, इस भक्ति का प्रचार मेरे भक्तों में करता है, उसके समान मुझे दूसरा कोई प्रिय नहीं है। अनन्यस्यो चिंतयेत् यो मां पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरा भक्त जो अनन्य भक्त है, जो मेरा ही चिंतन करता रहता है, मेरा ही स्मरण करता है, उस भक्त का मैं नित्य योगक्षेम वहन करता हूँ। तो भाई, जब परमपिता परमात्मा हमारा योगक्षेम, हमारा सब कुछ देखभाल करने के लिए आतुर हैं, तत्पर हैं, क्यों न हम उनकी शरण में जाएं, क्यों न हम उनकी शरण में बैठ कर के और भजन करें, पूजा उनका स्मरण करें, ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो। इसलिए सज्जनों, कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मन बना मद भक्तो मद्याम जी मां नमस्कुरु। कहते हैं, मेरा ही, हे अर्जुन, तू मेरे में ही मत वाला हो, मेरी ही भक्ति कर और मुझे ही नमस्कार कर। मैं तुझे सब पापों से छुड़ा करके और अपनी शरण प्रदान करूँगा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो
मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो सज्जनों, ऐसी वो परमपिता परमात्मा की भक्ति है, ऐसा वो धाम है, ऐसा वो सत्संग का आनंद है। यदि हम उसे प्राप्त करेंगे तो हमारा जीवन आनंदित होगा। इसलिए कहा गया, कहते हैं, आनंद के लुटे खजाने मेरे सतगुरु के दरबार में। हमारे गुरु महाराज जी संत जो हैं उस आनंद के खजाने को सबको दे रहे हैं। शर्त एक है, जो भी जिज्ञासु बन करके, मुमुक्षु बन करके और इस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा लेकर के संतों के पास जाता है, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शन। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, ये ज्ञान तत्वदर्शी महापुरुष के बिना प्राप्त नहीं हो सकता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन मोह न भाग। मोह गए बिन राम पद, होय न दृढ़ अनुराग। इसलिए सज्जनों, कहते हैं कि ज्ञान के बिना वो भक्ति संभव नहीं है। ज्ञान के बिना जाने बिनु न होय प्रतीति, और बिन प्रतीत होवे नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, और जिम खगेश जल की चिकनाई। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे जल और पानी हो, जल और तेल होता है, यदि उनको खूब मिलाने का प्रयास किया जाए तो तेल और जल का कभी एक जी नहीं हो सकता है। ऐसे ही कहते हैं, बिना ज्ञान के की गई भक्ति जाने बिन न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होवे नहीं प्रीति। ज्ञान के बिना प्रीत नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता, विश्वास नहीं हो सकता। बिन विश्वास को पाव तात सहज संतोष बिनु, चलई कि जल बिन नाव कोटि जन्म पच पच मरे। संत तुलसीदास जी कहते हैं, बिन विश्वास की कोई पाव, बिना ज्ञान के विश्वास नहीं होता, और बिना विश्वास के वो भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। कहते हैं, चाहे जैसे कोई नौका हो और रेते में खड़ी हो, रेते में पड़ी हो, और खूब हम चप्पू चलाएं, क्या वो चल सकती है? चला ही कि जल बिन नाव, बिना जल के नाव नहीं चल सकती। कोटि जन्म पच पच मरे, चाहे करोड़ों जन्म लेकर के हम समाप्त कर दें, लेकिन भाई वह नाव नहीं चल सकती। इसी तरह से हमारी जीवन रूपी नौका भी जो है, बिना भक्ति के, बिना ज्ञान के चल नहीं सकती है। सज्जनों, हमारा तो यही अनुरोध है कि प्रभु की भक्ति करें, लेकिन जान कर करें। ये एक ऐसा स्टेज, ऐसा मंच है जानने के लिए आपको प्रेरित करता है, क्योंकि गुरु महाराज जी की भक्ति, प्रभु की जो भक्ति है, वो जानकर ही की जाती है। जाने बिनु न होय प्रतीति, बिना प्रीत होवे नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जिम खगे जल की चिकनाई। जितने भी हम साधन कर रहे हैं बिना ज्ञान, बिना प्रभु को जाने हुए, तुलसीदास जी कहते हैं, भाई जैसे तेल और जल एक नहीं हो सकता है कभी भी, इसी तरह से जितने भी हम साधन कर रहे हैं, राम नाम एक अंक है और साधन सब सुन, अंक रहे 10 गुण्य है, अंक गए सब सुन। कितना सुंदर तुलसीदास जी लिखते हैं, कहते हैं राम नाम एक अंक है। जैसे हम पेपर पर 1 बनाते हैं और 1 के पीछे 0 लगाते हैं,
तो कितना हो जाता है? 10 हो जाता है। 1 जीरो और लगाएंगे 100 हो जाता है। 1 जीरो और लगाएंगे 1000 हो जाता है। ऐसे ही संत कहते हैं राम नाम एक अंक है, इसको जानना होगा। भगवान के नाम का ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा। ये अंक के समान है। और जितने भी साधन हैं, जप तप तीर्थ जप तप योग यज्ञ, ये सब क्या हैं? ये जितने भी साधन हैं ये जीरो हैं, जीरो के सदस्य हैं। यदि हम प्रभु के नाम को जान लेते हैं और ये साधन करते हैं तो ये 100 गुना 1000 गुना लाखों गुना फल देने वाले होते हैं। और यदि एक, तुलसीदास जी कहते हैं अंक गए सब सुने, यदि इनमें से एक हटा दिया जाए तो फिर सब शून्य हो जाता है, फिर कुछ नहीं बचता। इसी तरह से सज्जनों कहते हैं भगवान के नाम को जिसने अपने जीवन में जान लिया और जान करके भक्ति की, उसका जीवन सार्थक हो गया। और जिसने उस नाम को नहीं जाना, कहते हैं उसने कुछ नहीं जाना। जिन वो एक को जानिया वो ही समझो जान, जिन वो एक न जानिया तो सब जान अजान। तो सारा कहते हैं, जिस तरह से मैंने पिछले एपिसोड में भी चर्चा की थी कि भाई जैसे हम कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं तो उसमें एक पासवर्ड डालते हैं, ऐसे ही सज्जनों परमपिता परमात्मा की भक्ति का भी एक पासवर्ड है जो गुरु महाराज जी दीक्षा के रूप में देते हैं, नाम के रूप में देते हैं। उस नाम को जानने के पश्चात हमारी भक्ति शुरू होती है। इसलिए सज्जनों आइए हम उस प्रभु के नाम को जानें। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होई, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला कोई। कबीर साहब कहते हैं वो जो नाम है वो गुप्त है, उसका ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा। एकहूँ और सुगुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। भगवान राम जो हैं सब पूर्ववासियों को हाथ जोड़ करके समझाते हैं, कहते हैं एकहूँ और सुगुप्त मत। एक बहुत रहस्यमय, अत्यंत रहस्यमय बात आपको बताता हूँ। क्या कहते हैं? एकहूँ और सुगुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, सबको हाथ जोड़ कर कहता हूँ शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोर। मेरी भक्ति बिना शंकर के भजन के नहीं प्राप्त होगी। अब आप विचार करें शंकर भजन क्या है? क्या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय? भगवान शंकर भी क्या यही भजन करते हैं? शंकर भजन वो है ना जो शंकर भगवान जपते हैं, महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुक्ति हेत उपदेशु, जिसका भगवान शंकर स्वयं जप करते हैं। कहते नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। जिस नाम के प्रभाव से शंकर भगवान ने कालकूट विष को भी अपना ग्रहण करके कंठ में धारण कर लिया और वह अमृत का काम किया, ऐसे ही सज्जनों वह शंकर भजन का वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नहीं है सज्जनों। वह भजन तो भगवान शंकर ध्यानस्थ होकर के समाधि में बैठे हुए हैं और ध्यान कर रहे हैं। ऐसे ही हमें वह ध्यान का जो गुप्त रहस्य है वह हमको जानना पड़ेगा, तभी हमारा शंकर भजन संपन्न होगा। इसलिए सज्जनों आज की सत्संग वार्ता को यहीं विश्राम देते हैं। अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सादर जय सच्चिदानंद। और मेरी आपसे एक विनती और भी है, आपको अच्छा लगे सत्संग
तो इसको आगे भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि और भी सब लोगों को इसका लाभ मिले, पुण्य अर्जन हो, आप भी पुण्य के भागी बने। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।